जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार 2014, 17, 22 और अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम यहाँ यूट्यूब पर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, एक बार और दोबारा से देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि हमें यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र लेना है वो किस तरह का विद्युत क्षेत्र लेना है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है। यहाँ पर देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, एक प्लस आवेश लेना है और एक माइनस क्यू आवेश लेना है। प्लस आवेश और माइनस क्यू आवेश के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इनकी दोनों की बीच की दूरी जब बहुत अल्प दूरी होगी, जिसे कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2l से। जब अल्पतम दूरी की बात की जाएगी तो उसे हम 2l या 2a से प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दोनों के बीच की दूरी है। तो इस तरह जो हमारा निकाय बनेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। यानी कि हमारे पास में एक प्लस क्यू आवेश होगा, एक माइनस क्यू आवेश होगा, और उनके बीच की दूरी जो होगी वो बहुत न्यूनतम या अल्पतम दूरी रहेगी। तो हमारा ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। उसके बाद हमें कह रहा है कि लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण की हमें यहाँ पर गणना करनी है, ठीक है, यानी कि उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो समझते हैं, चलो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। पहले इस डायग्राम को समझेंगे और फिर उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है, जिसकी दिशा हमने ऊपर की ओर ली है, ठीक है दोस्तों। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव को लगाना है। तो विद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ पे ले लिया है, जिस पर एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, और उनके बीच की दूरी जो है वो 2l है, जिसे हमने अल्पतम दूरी लिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ इसको थीटा कोण के साथ में रखा है, ये भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चूंकि अब यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, ऐसे ही एक बल यहाँ पर कार्य करेगा, तो यहाँ पर जो बल कार्य करेगा वो F बराबर QE, और इसी तरह से यहाँ पर भी F बराबर QE जो बल है वो कार्य करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो आवेश हैं वो चिन्ह में ही विपरीत है, लेकिन समान परिमाण के हमें यहाँ पर आवेश लेना है, इससे लगने वाला बल जो रहेगा वो भी समान ही बल यहाँ पर कार्य करने वाला है। उसके बाद आइए इसमें समझते हैं, इसकी गणना करेंगे किस तरह से हमें इसको यहाँ पर कैलकुलेशन को करना है। तो सबसे पहले हम गणना में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो गणना में हमें यहाँ पे लिखना है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, ये दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद इसका हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है टो बराबर बल आघूर्ण, यानी कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टो बराबर बल गुना, या बल एक बल का परिमाण गुना बलों की क्रिया के लंबवत दूरी। ये दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है टो बराबर एक बल का परिमाण, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे, एक F बराबर QE और दूसरा भी F बराबर QE। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, एक बल का परिमाण लेना है सिर्फ, और यहाँ पर हम एक बल का परिमाण क्या ले लेंगे दोस्तों, ये QE जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद बलों की क्रिया के लंबवत दूरी जो है वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। अब देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर एक क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, इनका बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है दोस्तों, ये 2l जो दूरी है, ये दूरी लंबवत दूरी नहीं है। हमें यहाँ पर लंबवत दूरी लेने के लिए क्या करना है, एक हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है, एक लंब खींचना है यहाँ पर, और एक लंब हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये लंब जो जब एक दूसरे को लंबवत काटेंगे तो यहीं पर जो ये वाली दूरी होगी तुम्हारी
वो दूरी क्या कहलाएगी, लंबवत दूरी होगी। और इसे हम कोई पॉइंट दे देते हैं, जैसे कि मैंने इसे ए कह दिया, इसे बी और इसे सी, यानी जो AC दूरी है यही हमारी जो दूरी कहलाएगी बलों की क्रिया के लंबवत दूरी कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो है वो समांतर रेखाएं हैं, और इन्हें ये वाली लाइन जो है ये काटती भी जा रही है, ये वाली लाइन। तो जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, यानी कि ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो कोण बन रहे हैं ये एकांतर अंतःकोण है, जो कि क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर कोण कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि AC, ये क्या है दोस्तों, ये लंब है, ये लंब का कार्य करेगी। और ये जो हमारी ये 90 के सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण का कार्य करेगी। लंब, कर्ण और ये आधार, यानी कि ये एक कैसा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार हो जाते हैं। तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। अन्य भुजा जो बच जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले एक बल का परिमाण यानी कि F हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर गुना बलों की क्रिया की लंबवत दूरी जो है दोस्तों ये क्या है, ये AC है। ठीक है, अब यहाँ पर F की वैल्यू जो है दोस्तों वो क्या लेनी है, हमें QE। और इसके बाद इसी तरह से जो AC है, ये AC जो होगा दोस्तों, AC जो होगा हम यहाँ पे निकाल देंगे कि AC क्या होता है। दोस्तों हमें AC जो है ये दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें ये 2L दूरी की याद है कि ये दूरी जो है वो 2L है। तो 2L के पदों में ही हमें इस दूरी को लेकर आना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा लंब, ये हमारा इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि लंब बटे कर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो हम बोलेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, जो लंब है वो क्या है, ये AC है, और कर्ण जो है वो क्या है, कर्ण यहाँ पर AB है। ठीक, यहाँ पर AB की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो AC की वैल्यू आएगी साइन थीटा इंटू AB, साइन थीटा इंटू AB। AB का जो मान है वो हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये AC का मान होगा, AC बराबर क्या होगा, 2L साइन थीटा। यानी यहाँ पर हमें AC की जगह पर क्या रखना है, 2L साइन थीटा हमें लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L, इस तरह से लिखना है, Q इंटू 2L और फिर E साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Q इंटू 2L जो है ये एक फॉर्मूला बन जाता है, Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों P का, और जहाँ P जो है क्या है दोस्तों, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह पर क्या लिख देना है दोस्तों, P लिख देना है। यानी ये P E साइन थीटा हो जाएगा, जो कि हमारा बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा। यानी कि इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो होगा वो दोस्तों कितना होगा, टो बराबर P E साइन थीटा न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इतना हमें यहाँ पर करना था। 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से पूछा है, बस इतना ही करना था। साथ ही इसके डायग्राम को देखते हुए इसकी लैंग्वेज हमें लिखनी थी। लेकिन 2022 में इसके अधिकतम मान पूछा गया था, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिकतम मान हम इसका किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले अधिकतम मान को समझते हैं कि अधिकतम मान कब होगा और न्यूनतम मान कब होगा। यदि इस द्विध्रुव को हम 90 डिग्री में लेकर आते हैं, यानी कि इस तरह से हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से है, और इसको हमने द्विध्रुव को इस दिशा में लेकर आ गए, यानी कि प्लस क्यों आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यों आवेश है, और इसके बीच की दूरी 12 है ये। तो इस तरह से जब हम लगाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, तो इन पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो होगा उसकी अधिकतम वैल्यू प्राप्त होगी। वो किस तरह से प्राप्त होगी, वो आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा। यानी थीटा जो है जब 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो कि साइन का अधिकतम मान होता है, और इसी तरह से हमें इसका जो है वो अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट जो बनेगी हमारी बनेगी, स्थिति पहली जो बन जाएगी दोस्तों वो क्या बनेगी, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि द्विध्रुव जो है वो किसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। इस तरह से भी इस बात को कहा जा सकता है। वो क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो थीटा की जगह पर कितना रख देना है, P बराबर
सॉरी टो बराबर पी ई साइन 90, ये हो जाएगा टो बराबर साइन 90। तो ये पी बराबर टो बराबर हो जाएगा, टो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, तो टो बराबर पी ई, ये हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि ये टो मैक्स होगा। क्या होगा दोस्तों, टो मैक्स है, टो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी हमें यहाँ पर प्राप्त होगी जब थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन जो होगी स्थिति सेकंड, वो क्या होगी दोस्तों, स्थिति सेकंड जो होगी वो ये बनेगी कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो दोस्तों 0 डिग्री, या फिर हम इसमें ऐसे ही कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर द्विध्रुवों कर दिया जाएगा तो इस तरह से हमारा जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या था पूरा विद्युत क्षेत्र, और इसी तरह से हमने जो है द्विध्रुवों भी लगा दिया तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा, और जो कोण नहीं बनेगा यानी 0 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर मिलेगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमारा ये कोई भी बल यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। आइए देखते हैं किस तरह से। तो बराबर हो जाएगा दोस्तों पी ई साइन 0, यानी थीटा की जगह पे 0 रखेंगे। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर टो का मान जो आ जाएगा, टो मिनिमम जो होगा वो दोस्तों क्या होगा पी ई इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि कोई भी बल आघूर्ण यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, किस तरह से इस डेरिवेशन को करना है, कंप्लीट डेरिवेशन हमें किस तरह से करना है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।